ऑर्गन पाइप का। ऑर्गन पाइप हमने देखा ही होगा बचपन में, जिसको बोलते हैं गांव की लैंग्वेज बांसुरी बोलते हैं, इजंट इट? उसी को बोलते हैं ऑर्गन पाइप। हम थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं तो उसको ऑर्गन पाइप बोलते हैं। तो ऑर्गन पाइप का जो स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ऐसा होता है। माउथ से यहाँ जो है एयर ब्लो करते हैं और एक स्लैंडिंग सरफेस होता है, वहां से जो है एयर पास होती है एक नाजिल के थ्रू, और ऊपर के एंड पे एक स्लाइड जो है एज होता है, इससे उसको वाइब्रेट करते हैं। नाजिल से ये एयर पास होगी और ये जो बहुत ही शार्प एज होगा वहां इस पॉइंट को वाइब्रेट करते हैं। भाई ये स्लैंटिंग है, एक छोटे जिस जगह से जो एयर पास करोगे तो एक जो ऊपर वाला जो एंड होगा, ये शार्प एज होगा, इसको वाइब्रेट करना होता है। जब इसको वाइब्रेट करोगे तो वो जो है साउंड जनरेट करेगा, साउंड वेव जनरेट करेगा। तो ये एयर कॉलम होता है, इसी को हम वाइब्रेशन में डालते हैं, इसी एयर को। तो कहने का इस तरीके से जो हमारे जो है प्रोसेस होता है कि साउंड वेव जनरेट होती है एयर कॉलम में। तो एयर कॉलम दो टाइप के होते हैं। वन तो होता है कि दोनों एंड जो है ओपन होते हैं, और दूसरा क्या होता है, वन एंड जो है क्लोज होता है। तो अभी हम फर्स्ट कंडीशन ये लेते हैं कि एयर कॉलम में जब साउंड वेव जनरेट करते हैं, लाइक जो स्टेशनरी वेव जनरेट करते हैं, तो बेसिकली स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करते हैं। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव जनरेट करते हैं। तो वो कैसे जनरेट करते हैं, वो उसको जो फ्रिक्वेंसी निकलती है कैसे हम निकालेंगे। तो बेसिकली आपने एयर कॉलम के मैंने प्रोसेस बता दिए कि कैसा होता है, ठीक है। और ये जो इसको जब वाइब्रेशन में डालते हैं, इसी को बोलते हैं, जब इसका वाइब्रेशन इस नोजल से निकलता है तो शार्प एज को जब वाइब्रेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं एज टोन बोलते हैं। ये एज शार्प एज होता है, इस नाजिल से एज जाती है, उसी को वाइब्रेट करना होता है तो साउंड निकलता है, ठीक है। और जो साउंड वेव जो ट्रैप करती है इस पाइप में, इट कुड बी जब इसको क्लोज करते हैं या बंद करते हैं उस हिसाब से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोई स्टेशनरी वेव है जो ऑर्गन पाइप में हम जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस जो करते हैं, कैसे हम फॉर्मूले निकाल के लाएंगे। तो कोई स्टेशनरी वेव है जो ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ जो है एल है, राइट। उसमें जो है पहला जो यानी कि जो होती है, जो पहली वेव जनरेट करती है, जिसका डिस्प्लेसमेंट हमारा y1 = a sin ωt - x है, राइट। अभी हमने आर्गन पाइप जो है लिया कैसा, ओपन लिया है। तो जो पहला तो हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब पहला तो डिस्प्लेसमेंट y1 हो गया, a sin ωt - x हो गया। दूसरा हो गया जब रिफ्लेक्शन के बाद जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है y2 = a sin ωt + kx, राइट। तो इसमें इसका फेस चेंज नहीं होगा, बिकॉज ओपन जो उसका जो दूसरा वाला एंड है ओपन है, तो उसका फेस चेंज नहीं होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। तो ωt + kx हो गया। अब बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, हम रिजल्टेंट जो हमें वेव्स निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, सेम फार्मूला निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज कर लेंगे, तो उसका sin a + b + sin a - b, तो वो क्या हो जाएगा 2 sin a + cos b। वही फार्मूला यहाँ यूज कर लिया, तो रिजल्टेंट हमारा 2a cos kx + sin ωt। ये हमारा फार्मूला निकल के आया ओपन ऑर्गन पाइप में, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जितनी वैल्यू टी की, जितनी जो कुछ भी वैल्यू ले लो आप टी की, कुछ भी वैल्यू आप ले लो टी की, जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू टी होगा, चाहे टी में कुछ भी वैल्यू ले लो, तो ओपन एंड पे जो एंटी नोड्स ही बनेंगे ऑर्गन पाइप में। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी, जो ओपन एंड होगा पाइप का, दोनों पाइप जो है कि हैं इस तरीके से होंगे लाइक दिस। तो ओपन एंड पे हमारे जो है हमेशा एंटी नोड्स बनेंगे, और बीच में जो नोड्स बनेंगे, इट कुड बी नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं बीच में, लेकिन जो ओपन एंड होगा वो हमेशा जो एंटी नोड्स बनेंगे फॉर द ऑल द वैल्यू ऑफ टी इन द केस ऑफ ओपन एंड ऑर्गन पाइप, राइट।
तो अब हमें क्या देखना है कि मैंने तो आपको बता दिया। अब इसके कंडीशन में देखते हैं cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1। उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये चीज जरूर होना चाहिए, cos kx इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर ओपन एंड पे जो हम एंटी नोड्स बन रहे हैं तो ये इसके टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सबके लिए जो है वो एंटी नोड्स बनेंगे। लेकिन अब दूसरा वाला जो है दिस वन, इसके लिए हमें नोटिस करना पड़ेगा, इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसलिए जो है ओपन एंड पे जो है एंटी नोड्स बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, cos kx इक्वल टू प्लस माइनस 1 या kx इक्वल टू n पाई या kl इक्वल टू, मतलब ओपन एंड क्या होगा, एक तो इनिशियल तो x इक्वल टू 0 होगा और एक x इक्वल टू l होगा। इस एंड पे जो पाइप जो ओपन होती है या तो 0 पे ओपन होगा या इसकी जो लेंथ l है, राइट। तो kl इक्वल टू n पाई। तो अब इससे रिलेशन निकाल दो, तो k की वैल्यू लिख दो आप, 2 पाई अपान लेमडा होता है, x की जगह l लिख दिया, n पाई लिख दिया, क्रॉस कर लिया तो लेमडा इक्वल टू 2l अपान n आ गया। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 2l अपान n। तो फॉर द ऑल द वैल्यू अगर ऐसा भी लिख सकते हो, लेमडा n इक्वल टू 2l अपान n, इजंट इट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन होता है वेलोसिटी इन द गैस, क्या होता है, रूट टॉ प्रेशर होगा। ये पढ़ेंगे आप, ये लैप्सैक की इक्वेशन है, उसके लिए जो वेलोसिटी निकाली थी गैस में, ये सीपी अपान सीवी होता है, प्रेशर है, ये डेंसिटी है गैस की, राइट। तो अब इसका जो रिलेशन है, तो आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कैसे निकालोगे, 1 अपान, पहले तो होगी इस तरीके रिलेशन निकल के आ गया, n अपान 2l रूट p अपान डेंसिटी, ये अपना निकल के आ गया, राइट। अब as soon as you put the value of n, then you will be getting respective value of frequency। तो सपोज हम n इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो हमारा जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, जो पहले निकल के आएगी 1 अपान 2l रूट 2, इस तरीके, दिस इज द प्रेशर, सॉरी दिस इज द प्रेशर, दिस इज प्रेशर और दिस इज डेंसिटी। ठीक है, इसके तो इक्वेशन है वेलोसिटी जो है, इसके फर्दर आप पढ़ोगे जब आप लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसमें हम देखते हैं जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी, तो गैस की प्रॉपर्टी, तो उसमें हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये वेलोसिटी इन द गैस है, इस भाई इसमें जो एयर कॉलम में गैस ही तो है, एयर ही तो है, तो उसके लिए वेलोसिटी हमारी ये होती है दिस वन। और हमने जो है क्या नाम है इसका, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या यूज किया है, वेलोसिटी अपॉन लेमडा। लेमडा की जगह वैल्यू पुट कर दोगे और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपका ये रिलेशन बन के आ जाएगा। तो अब एज सून एज जब आपने n इक्वल टू 1 पुट किया तो आपका रिलेशन ये आएगा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरीके से जो n इक्वल टू 2 लिख दोगे आप, तो ये 2 अपान आ जाएगा 2l प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये आ जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं क्या, सेकेंड हार्मोनिक। इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे या सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक। इसी तरीके से n की वैल्यू जैसे पुट करते जाओगे उस तरह अकॉर्डिंगली जो है आप जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट किया तो एक नोट्स बनेगी बीच में, और ओपन में जो है आपको एंटी नोट्स बनेंगे। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 लिखोगे तो 2 नोट्स बनेंगे, इस तरीके से 2 नोट्स बनेंगे।
और एंड पे जो है ये नोट्स बन गए। जब n इक्वल टू 2 लिखोगे तब तो इस तरीके से बनेंगे और यहाँ एंटी नोट्स बन जाएंगे। इसी तरीके जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपकी वैल्यू जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो हार्मोनिक सीरीज में आती है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से ओपन के केस में तो आपकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली लिखती आ जाएगी। आपको तो ये आपकी रिलेशन माइंड में होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो आपको जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, इस तरीके से आपके जो है रिलेशन बनते आएंगे एज सुन एज यू पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू। जैसे आप n की वैल्यू पुट करोगे उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकलती आएंगे। तो ये आपके ओपन ऑर्गेनिक जो ऑर्गन पाइप है उसमें हम कैसे फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस मैंने बता दिया कि ऑर्गन पाइप होती क्या है, कैसे उसमें साउंड वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये जब ऑर्गन पाइप दोनों एंड पे ओपन होता है तो उसको फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके फर्दर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा सारे फॉर्मूले को, इस पे भी देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर भी जब पढ़ेंगे तो इसको जरूर पढ़ा, लेकिन इनिशियली अभी जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी इन द गैस क्या होती है। ये है, ये लेफ्ट साइड फार्मूला है, उसके थ्रू हम निकालते हैं। तो ये वेलोसिटी होती है, ये Cp/Cv होती है। इसको भी फर्दर हम जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे तो उसका यूज कर लेंगे, लेकिन अभी एटलीस्ट ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। राइट, जब वेव जनरेट किया था, अब हम जो है वो ऑर्गन पाइप लेते हैं जिसमें वन एंड तो जो है क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब जो वेव जाके क्लोज एंड से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, उसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो जाएगा। पार्टिकल का जो डायरेक्शन जो है रिफ्लेक्शन के बाद चेंज हो जाएगा। तो हम क्या नोटिस करते हैं, सपोज एक बेस लेते हैं, ये कोई क्लोज पाइप है, वन एंड पे दूसरी ओपन है। तो सपोज ऐसा हो गया, मान लो इस तरीके से, और इसकी जो है x इक्वल टू 0 पे तो वो क्लोज है एंड x इक्वल टू दिस इज L, ये ओपन है। राइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब वेव रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम जो है इस कंडीशन में हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, जिसका जो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जो y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। राइट, और जब रिफ्लेक्शन की बात क्या होता है, वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और फेज भी चेंज हो जाता है। तो y2 इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में लेते हैं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 2a sin kx इंटू cos ओमेगा t। जस्ट सिंपल सा है, कॉमन ले लोगे तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, तो ये माइनस है तो माइनस आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला 2a जो इससे पहले हम यूज कर चुके हैं, तो ये रिलेशन निकल के आएगा 2a sin kx इंटू cos ओमेगा t। राइट, तो अब हम क्या नोटिस करते हैं, अगर हम x इक्वल टू 0 है, सपोज x को 0 रख देते हैं यहाँ, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब किस कंडीशन में हमारी ये वैल्यू 0 नहीं होगी, तो साइन kx इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो kx इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। साइन 90 की वैल्यू जो है 1 होती है, तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा kx इक्वल टू n माइनस 1 पाई बाई 2। n की वैल्यू जो भी पुट करोगे, अगर n इक्वल 1 पुट कर दिया तो ये kx इक्वल टू अभी हमारा पुट कर देंगे तो साइन 90 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। वहां भी जो है कि वैल्यू 1 आती है। ठीक है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो उस हिसाब से पुट करेंगे। यहां अगर हम x इक्वल टू l है, अगर हम ले लिया ओपन पे देख लिया, जहां पाइप जो ओपन है, तो x इक्वल टू l हो गया, k की वैल्यू पुट कर दो आप, और 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो फॉर द वैल्यू ऑफ n ऐसा लिख सकते हो, लैम्डा n इक्वल टू 4l अपॉन 2n माइनस 1। भाई ऑब्वियसली 2 पाई k की जगह पे 2 पाई अपन लैम्डा लिखोगे, l ये है ही है,
सॉल्व कर दोगे तो लैम्डा एन इज इक्वल टू 4l अपॉन 2n-1 आ जाएगा क्लोज्ड आर्गन पाइप के केस में। ये फॉर्मूला हमारे पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है इसी रिलेशन को यूज करके हम जो है फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब भाई वही फॉर्मूला से इस्तेमाल करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू गैस में जो है जो वेलोसिटी कितनी होती है, ये होती है हमारी प्रेशर अपॉन डेंसिटी। वहां पुट कर दोगे भाई, ये हो गया तो ये तो वेलोसिटी हो गई, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू वी के वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका ये रिलेशन निकल के आएगा 2n-1 अपॉन 4l इंटू रूट सीपी अपॉन सीपी इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी से हम जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो भी एन की वैल्यू पुट करेंगे, सपोज एन की वैल्यू 1 पुट कर दिया, एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4l P अपॉन डेंसिटी। दिस इज लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन द क्लोज आर्गन पाइप जो जनरेट होती है। इसी तरीके से एन की वैल्यू अगर 2 पुट कर दोगे तो ये यहां जो है जो हमारी निकल के आएगी, 2 पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकल के आएगी, ये 2 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स। इसी तरीके से 3 पुट करोगे तो V3 इक्वल टू हो जाएगा 5V, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम। तो ये हो गया सेकेंड हार्मोनिक। ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। कहने का मतलब कोई टफ नहीं है, सिंपली तो आइडिया होना चाहिए कैसे हम ये इक्वेशन जनरेट किया है। ओनली पॉइंट इज ये इक्वेशन पता होना चाहिए क्लोज आर्गन पाइप के केस में, सो दैट जब आप इक्वेशन बनेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसा इक्वेशन है, फॉर्मूले में यूज होगा ही होगा ये, राइट। तो हमने ये नोटिस कर लिया। अब उसमें क्या होता है, क्लोज आर्गन पाइप के केस में, फर्स्ट केस में कैसा बनता है, ऐसा होता है, ऐसा बनता है फर्स्ट केस में। एन बनेगा, यहां डी नोट्स बनेंगे। अगर एन इक्वल टू 2 लिख देते हो तो ऐसे बन जाते हैं। ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से एन इक्वल टू 2 के केस में ऐसे इसी तरीके बनते जाएंगे। एन हो जाएगा, एक डी नोट्स बनेंगे। जब एन इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये केस बनेगा, एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ऐसा केस बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहां जो है क्लोज है तो यहां जो नोट्स ही बनेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये क्लोज पाइप के केस में हम देख लिए कैसे कैसे बनते हैं, कैसे इक्वेशन आता है। साथ में इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे।